तो मनीषा ने जो भी ये वीडियो वीडियो खेल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो भी ये सिंपैथी कार्ड खेल रही है कि क्या खेल रही है, या फिर इनको सच में अगर दुख है, या ये स्टैंड नहीं कर पा रही है, इनके पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे हैं, क्या जो भी चल रहा है कि मतलब जिस चक्कर में ये वीडियो वीडियो आ रहा है ना, वो चीज़ें मुझे ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। क्योंकि एक लेडीज़ के साथ जब गलत होता है ना, तो उसे कुछ नहीं दिखता, उसे सिर्फ एक चीज़ दिखती है कि ये इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है। इस उससे घिन आने लगती है यार, प्रॉपर घिन आने लगती है। वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो सेकंड वीडियो में आप मिल रहे हो। जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बात कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो वो वीडियो बड़ा हो गया था, तो मैंने सोचा कि सेकंड वीडियो में आपसे अपनी बात कंप्लीट करते हैं। तो आपने देखा कि जो भी ये चल रहा है अभी, नेहा की तरफ से भी कोई वो नहीं आया है कि क्या चल रहा है। मैं सच बताऊं, नेहा जैसी लड़कियां हैं ना, मुझे सिर्फ मामी लगती हैं। उसके लिए मेरे मन में ना, सच बताऊं, वही चीजें जब मैं नेहा को देखती थी ना कि भाई हस्बैंड वाइफ, एक वीडियो मैंने देखा था, शॉर्ट वीडियो है, उसकी भाभी का ही वीडियो है, रियल भाभी का वीडियो है, जिसमें है ना उसके हस्बैंड ने उसको गोदी उठा लिया और उसकी वाइफ है ना रो दी है। उसकी वाइफ है ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इसलिए आंसू नहीं आए थे कि वो उसको सिंपैथी हो गई, या उसको उसको कहीं ना कहीं, देखो एक वाइफ होती है ना, जब शादी हो जाती है तो हर रिश्ते का एक दायरा चेंज हो जाता है। हर एक रिश्ते की मर्यादा आ जाती है। अगर आप घिनापन करने के लिए तो किसी भी रिश्ते की आड़ में कुछ भी करते रहो, कोई कुछ नहीं कहने वाला। आजकल कोई कुछ कहने वाला नहीं है, चाहे कितनी गंदगी करते रहो। लेकिन एक शादी होने के बाद एक रिश्ते में मर्यादा जब आ जाती है ना, हर किसी के लिए, वाइफ के लिए भी मर्यादा होती है और हस्बैंड के लिए मर्यादा, तो ये थोपी नहीं जाती है कि आप पे थोप दी जाती है। ये खुद से रियलाइज होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में थर्ड पर्सन अगर आएगा, इन्वॉल्व होगा, चाहे वो किसी भी रूप में इन्वॉल्व हो, वो गलत ही होगा, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेट करता हो। हस्बैंड वाइफ को हमेशा अपना रिश्ता इतना मजबूत रखना चाहिए कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो ना पाए, थर्ड पर्सन किसी भी तरीके से आपकी लाइफ को खराब ना कर पाए। खुद इतनी मेच्योरिटी दोनों को दिखानी चाहिए, वो चाहे वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो। तो जो भी इनके रिश्ते में चल रहा है, सबसे बड़ी गलती मैं ये बोलूंगी, चलो मनीषा तुमको पता नहीं चला, वो तो तुम्हारी बाहर की बंदी थी। इंसान घर का कोई होता ना, तो थोड़ा लड़ने में उससे डर लगता है। अब जैसे मेरा जो केस हुआ था, वो तो घर ही की बंदी थी, मैं नहीं लड़ पा रही थी। इवन मेरे घर पे आके, मेरी मम्मी की 13वीं में आके मामी ने मोहित को किस किया था होठों पे। अब आप सोच लो, होठों पे किस किया था। वो चीज मैंने कैसे झेली होगी, या मैंने कैसे बर्दाश्त की होगी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बकायदा सीसी कैमरे में रिकॉर्ड है वो, बकायदा। तो अब आप सोच लो, वो चीज़ें जब रिकॉर्ड है, मैंने फेस की है, मुझे पता है कितना बड़ा ड्रामा हुआ था उस दिन, कितनी बड़ी लड़ाई हुई थी उस दिन। रातों रात मुझे घर से निकाल दिया गया था, मेरी मम्मी की 13वीं में मुझे ही मेरे मायके से निकाल दिया गया था। सोचो, गलत कोई और कर रहा था और गलत मेरे साथ हो रहा था। फिर भी मैं ना बहुत सारी चीज़ें ना नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मेरी प्रेजेंट लाइफ पे बहुत असर होता है। मुझे पता है कि वो कलमुही, वो वाहियात औरत, वो मतलब दुनिया का, एक बात बताऊं, टट्टी होती है ना, टट्टी है वो औरत, सच में वो टट्टी है। तो वो टट्टी है ना, सिर्फ फ्लश करके ही हटा देना चाहिए अपनी लाइफ से, क्योंकि टट्टी को कोई घर में सजा के नहीं रखता है। तो वो एक टट्टी औरत थी जो कि मेरी लाइफ से निकल चुकी है, ठीक है। तो अब मुझे उसका जिक्र नहीं करना, लेकिन जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है ना, इन सब चीज़ों से बहुत असर होता है, क्योंकि मैं भी एज अ ऑडियंस, मैं भी लोगों के वीडियोस देखती हूँ। आजकल आप यूट्यूब पे ऑन करोगे यूट्यूब, इन्हीं के वीडियो रिकमेंड कर रहा है यूट्यूब, क्योंकि आपकी जितनी कंट्रोवर्सी होगी, जितने व्यूज़ आएंगे ना, जितनी सारी चीज़ें होंगी, उतने ही आपको ये यूट्यूब है ना अलग अलग डायरेक्शन में, यानी आपको है ना ज़्यादातर सजेस्ट करेगा। तो ये जो बन्नी जी, ये जो कर रही हैं ये मनीषा जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा किस प्रेशर में आके, भाई आपको घिन भी आ रही है अपने आदमी पे, आपको गुस्सा भी आ रहा है, आप गुस्सा सारा यूट्यूब पे निकाल रहे हो।
यूट्यूब पे नहीं है। आपको तो अगर वाक़ई में गुस्सा आ रहा है ना, पहले तो खींच के 2-3 अच्छे से जड़ दो उस आदमी को, ठीक है? उसे जेल नहीं भेज सकते क्योंकि हमारे कोर्ट में आजकल अगर वाइफ़ का चक्कर चल रहा है, तो हस्बैंड कुछ नहीं कर सकता, कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता, बस डाइवोर्स दे सकता है। और वाइफ़ का चल रहा है तो सॉरी हस्बैंड का चल रहा है तो वाइफ नहीं कर सकते, वाइफ का चल रहा है तो हस्बैंड नहीं कर सकता, क्योंकि अब कोर्ट ने हमारे यहाँ ये कर दिया है कि भाई दोनों का किसी का अगर अदर जगह चल रहा है चक्कर, तो उसमें हस्बैंड वाइफ है ना सिर्फ डाइवोर्स ले सकते हैं। वाह, हमारे इंडिया का कानून। भाई अगर इतनी कानून आप लोग बदल रहे हो, तो हम लोग जिस समाज में रहते हैं, हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, हम सात फेरों की बात करते हैं, तो भाई ये सात फेरे क्यों बनाए हैं? कोई भी सात फेरे ना लिया करो, सीधे जाया करो, बैठ जाया करो, हो गई शादी, अगले दिन डाइवोर्स। क्योंकि भाई पता चले अगला पर्सन, हमने तो उस पर पूरी जिंदगी निछावर कर दी, वो हमें सेकंडों में धोखा दे के चला गया, सेकंडों में। तो ये चीज़ बहुत गलत हो रही है। हमारे कानून को थोड़ा सा, अगर हम इंडिया में रहते हैं ना और हम ये सारी चीज़ें ला रहे हैं, पता है इंडिया के कानून को तो अब हम बदल नहीं सकते या हम इस पे बात भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अब जो कर सकते हैं हम अपना खुद का कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत शर्म रखनी चाहिए कि जो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है या आपके लिए उसने अपनी पूरी लाइफ झोंक दी, उस इंसान को आप धोखा कैसे दे सकते हो? और वो इंसान धोखा खा कैसे सकता है? भाई अगर आप धोखा खा के बैठे हो और आंसू बहा रहे हो, तो ताज़ ज़िंदगी बहाते रहोगे। मुझे तो आज तक गुस्सा आता है कि वो इंसान है ना चला गया ना दुनिया से, मैं आज तक उसको कोसती हूँ कि उस इंसान की वजह से मैंने मेरी पूरी लाइफ में क्या क्या फेस किया है। क्योंकि मरना सच में बहुत आसान होता है और डेली मर मर के जीना बहुत मुश्किल होता है। तो उस बंदे को तो है ना सीरियसली मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि इस पे तो बात ही नहीं करना चाहती हूँ। एनीवेज, मेरा इतना ही था कि जो ये वीडियो वीडियो लोग खेल रहे हैं उनकी फैमिली में, कभी माँ बनाती है, कभी बाप बनाता है, कभी बहन बनाती है, कभी कोई, तो भाई पहले अपने जाओ लड़के को, पहली बार तो एक थप्पड़ से तो कछू नहीं होगा, उनका उनका भूत चढ़ा है। जो एज ए लड़के है ना, मैं आपको बताऊँ नशेड़ी होते हैं, जो ये प्यार व्यार के चक्कर में फंसे होते हैं, ये फूकते हैं, इनको नशा होता है, इनको काला जादू टोटका नहीं होता है, इनको सिर्फ नशा फूका जाता है। ये नशे के पागल होते हैं। फिर इनको क्या दिखता है कि सामने वाली बंदी, बस इनको यही दिखता है, अदरवाइज इनको कोई नशा नहीं है। इनका नशा है ना, जो ये नशा फूक रहे हैं, उस नशे में से ये कभी जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है ना, वो बार बार आपको धोखा दे सकता है। तो खुद इतने मजबूत बन जाओ, या तो उसके साथ रहो तो बिल्कुल आंख नाक बंद कर लो, फिर उसके बारे में बात ही मत करो, ठीक है? या बात कर रहे हो कि नहीं हम तो रहना पड़ेगा, मजबूरी है, मैं तफरी नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ, तो फिर भाई घिनापन मत करो। आपके घिनापन के चक्कर में बहुत सी ऑडियंस की लाइफ में बहुत गंदा असर हो रहा है। एनीवेज, ये वीडियो में यही मैसेज था और होपफुली वीडियो पसंद आया हो। कोशिश कर रही हूँ कि इन सब चीज़ों से जल्दी निकलूँ, ये ख़त्म हो उसके बाद मैं अपने अच्छे अच्छे वीडियो लाऊँ, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, उनकी मेहनत पे इन लोगों ने लात मार दी।